स्वागत है आप सभी का एक और न्यू वीडियो पर। देखिए एमपी लैपटॉप स्कीम 2024 स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गई है। अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह किया जा रहा है एंड एक्सपेक्टेड टाइम भी आपको बता दिया है कि 1 दिसंबर से आपके अकाउंट में जो पैसे हैं, जो 25,000 रुपये हैं, वो आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ऐसे में काफ़ी बच्चे खुश हो रहे हैं, कुछ बच्चे तो टेंशन फ्री हो गए हैं। अब वो वेट कर रहे हैं कि कब 1 दिसंबर आए एंड हमारे अकाउंट में पैसे आएँ। पर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको टेंशन हो रही है, वो ये सोच रहे हैं कि हमारे अकाउंट में पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे। क्योंकि मेन दिक्कत सामने ये आ रही है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट से नोटिस जारी हो चुके हैं, कुछ डिस्ट्रिक्ट से अभी तक नोटिस जारी नहीं हुए हैं। यहाँ तक कि बच्चों से अभी तक उनके डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए हैं, उनसे बैंक अकाउंट नहीं मांगे गया है, ना ही उनसे कोई आधार कार्ड मांगा गया है। तो ऐसे में उन बच्चों के अकाउंट में पैसे आएंगे या फिर नहीं आएंगे, तो आपकी ये जो इन्फॉर्मेशन है वो कौन देगा। एंड अगर आपके स्कूल से कोई प्रोसेस नहीं की जाती है तो ऐसे में आपको बेनिफिट हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यही सारी चीज़ें मैं आपको आगे बताता हूँ। क्योंकि एक अपडेट आ रही है, उसके थ्रू अपन समझने की कोशिश करते हैं। एंड तक बने रहिए। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन आइकन ऑन करके रखिएगा। एमपी लैपटॉप स्कीम की सारी अपडेट्स आप तक टाइम पर पहुंच जाएंगी। अब देखिए, फर्स्ट में आपको एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देता हूँ, जिसे देखने के बाद काफ़ी सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। ये जो अपडेट आ रही है वो रीवा से आ रही है, इसे आपने ज़रूर से कहीं ना कहीं देखा होगा। इसके हेडिंग में आपको बताया जा रहा है कि मेधावी विद्यार्थियों को लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट देना है या फिर नहीं देना है। तो जो विभाग के अधिकारी हैं वो भी असमंजस की स्थिति में है, यानी कि वो खुद कंफ्यूज है कि बच्चों के डॉक्यूमेंट मंगाएं या फिर नहीं मंगाएं। यही वो रीज़न है जिससे कि काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट में अभी तक नोटिस जारी नहीं हुआ है। काफ़ी बच्चे परेशान हो रहे हैं इस चीज़ में, काफ़ी बच्चों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में तो अभी तक नोटिस आया ही नहीं है, हमारे स्कूल से अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी गई है, ना ही डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। तो ऐसे में हमें लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट होगा या फिर नहीं होगा। तो मैं आपको पूरा सिस्टम समझा देता हूँ ऊपर से नीचे तक का, कि प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है एंड कहाँ पर खत्म होती है। बाकी जिन बच्चों को डॉक्यूमेंट सबमिट हो चुके हैं, जिन डिस्ट्रिक्ट से नोटिस आ चुके हैं, वो तो खुश हैं, वो तो टेंशन फ्री है, आपके अकाउंट में तो पैसे आ ही जाएंगे। बाकी जिन बच्चों के अभी तक डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं हुए हैं, जहाँ पर नोटिस नहीं आया है, वो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपके स्कूल की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं वो भेजे जाते हैं डीईओ के पास, यानी कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के पास। फिर वहाँ से डीईओ की तरफ से ये जो डॉक्यूमेंट है वो और ऊपर भेजे जाते हैं स्कूल शिक्षा विभाग के पास। फिर ये और ऊपर आते हैं एमपी बोर्ड के पास। एमपी बोर्ड का बस इतना सा काम है कि वो वेरीफाई करता है कि बच्चे के 75 के ऊपर बने हैं या फिर नहीं बने हैं, एंड बच्चे ने एक बार में 12th पास किए या फिर नहीं किए। ये सारी चीज़ें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। उसके बाद ये और ऊपर किसी बड़ी गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास जाती है जो कि फंड वगैरह इशू करता है। उसके बाद पूरा सीएम का काम होता है, फिर सीएम की तरफ से आपके अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम होता है। तो अब देखिए हो क्या रहा है, रीवा में ये जो केस हुआ है ये काफ़ी जगह हुआ है, ये सिर्फ रीवा की बात नहीं है, काफ़ी जगह सेम कंडीशन है। जिन भी डिस्ट्रिक्ट में नोटिस जारी नहीं किए गए हैं, जिन भी बच्चों से अभी तक डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे गए हैं, तो ये जो टाइम पीरियड है बीच का, 1 दिसंबर से पहले तक का जो टाइम है, उसमें सारी प्रोसेस खत्म हो जाएंगी। अब देखिए, ये जो रीवा में केस हुआ है इसमें हुआ क्या है, वहाँ के डीओ को ये नहीं पता है कि डॉक्यूमेंट्स बच्चों के मंगाने हैं या फिर नहीं मंगाने हैं। डीओ की तरफ से एक नोटिस दिया जाएगा, एक तरीके से पत्र दिया जाएगा स्कूल के प्रिंसिपल को। फिर वहाँ से स्कूल के प्रिंसिपल की तरफ से पूरी इन्फॉर्मेशन जितने भी बच्चों के 75 के ऊपर है वो डीओ के पास भेजे जाएंगे। फिर डीओ उसको और ऊपर पहुँचाएगा, जो कि सिस्टम मैंने आपको बताया ही है। तो ये काफ़ी जगह हुआ है, तो आप परेशान मत होइए। ऐसा नहीं है कि कुछ डिस्ट्रिक्ट से नोटिस नहीं आए तो वहाँ पर जो बच्चे हैं उनको लैपटॉप स्कीम का बेनिफिट नहीं होगा। बेनिफिट होगा तो सभी बच्चों को होगा, पूरा एमपी में होगा। क्योंकि काफ़ी बच्चे वीडियो में कमेंट करते हैं कि अभी तक हमसे ना ही डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, ना ही स्कूल से कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। हम उनसे पूछते हैं तो वो यही कहते हैं कि अभी तक ऊपर से कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। तो ये जो रीवा का जो केस सामने आ रहा है जिसमें कि डीओ को कुछ भी नहीं पता है, ऐसे ही हो सकता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में भी सेम केस हो। तो जैसे डीओ के पास ऊपर से इन्फॉर्मेशन आएगी, वो आपके स्कूल के प्रिंसिपल को एक पत्र भेजेगा, उसके थ्रू बच्चों की इन्फॉर्मेशन मंगाई जाएगी। तो ये सभी डिस्ट्रिक्ट में जिन भी से अभी तक नोटिस नहीं आया, तो आप थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। स्कीम का बेनिफिट आपको 100% होगा एंड सभी बच्चों को होगा जिनके भी 75 के ऊपर आए हैं। तो थोड़ा सा भी आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी कुछ स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बिना डीओ के डॉक्यूमेंट मांगे खुद से ही अपने डॉक्यूमेंट भेज दिए हैं। तो ऐसे स्कूल काफ़ी अच्छे होते हैं जो कि खुद से अपना काम कर रहे हैं। बाकी पूरी जो जिम्मेदारी होती है वो डीओ की होती है। तो अभी ये जो बीच का टाइम है इसमें यही सारे काम होंगे, तो ज़्यादा परेशान मत होइए। डॉक्यूमेंट्स आपसे भी मांगे जाएंगे। डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं, आधार कार्ड और बैंक अकाउंट ही चाहिए होता है, ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो जब भी मांगे वो आप प्रोवाइड कर देना। बाकी आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो सब मैं आपको बताऊंगा ही। बाकी आपके स्कूल में क्या हो रहा है, कुछ और केस है, कुछ और इन्फॉर्मेशन आपके पास है, तो कमेंट करके बता सकते हैं, या फिर आप मुझसे इंस्टा पर डीएम करके बात भी कर सकते हैं।